जैसे मान लीजिए अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यदि मान लीजिए कि मार्केट एक ट्रेंड में नॉर्मल चल रहा है एक चैनल में, या फिर मान लीजिए कि नॉर्मल एक जो भी आप कह सकते हैं पैटर्न्स, तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है ये कि या तो आप एक चीज कर सकते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि यदि ये आप ट्रेंड का चैनल है तो मैं यहाँ से सिर्फ बाइंग करूंगा, मैं जब मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा तो मैं बाइंग का व्यू बनाऊंगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि यदि मार्केट चैनल का लेंथ बड़ा है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट में शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट करने के लिए पहला चीज एक्सपीरियंस भी चाहिए, और देखिए ट्रेड करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिर्फ शॉर्ट करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए, आपको पूरा ट्रेड करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा जो है झेलना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले लर्निंग्स, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें आपके पास मौजूद होना चाहिए, फिर आप ट्रेड करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 1 घंटे का चार्ट है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब आपको ये चीज पता होता है, आपके माइंड में क्लियर होता है कि मार्केट ये पॉइंट्स को जैसे ही हिट करेगा यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट होगा, इस पॉइंट को हिट करेगा मार्केट शॉर्ट का व्यू क्रिएट होगा। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट इसको हिट किया इसको टेस्ट करके आ जाएगा, हो सकता है मार्केट यहाँ पे ये ऊपर थोड़ा जाए उसके बाद फिर वापस आए, हो सकता है ये थोड़ा पहले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर के आ जाए, तो ये कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना अलग अलग स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको टेस्ट किया, इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए 1 घंटे का आप कर सकते हैं, या फिर अलग अलग फॉर्मेट्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन आपको टॉप से जो है शॉर्ट का व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रख करके चलिए। तो ऐसे कंडीशंस में आप जब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट्स में आप जब आकर के देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ऐसे में देखिए मैं एक लाइन यहाँ से डाल देता हूँ, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये पॉइंट से मैं एक लाइन यहाँ पे डाल देता हूँ, जो मार्केट का एनालिसिस है वही सेम चीजें आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ध्यान, एक लाइन हमने यहाँ पे डाल दिया और दूसरा लाइन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये कंडीशंस में आप यहाँ से जो है दूसरा लाइन ये पॉइंट्स पे आप यहाँ पे डालेंगे। देखिए ध्यान से, हालांकि हमने दूसरा लाइन उसमें डाला नहीं था, इससे पहले वाले चार्ट्स को जाकर के देखिए, इससे ऊपर वाला जो इससे पहले का जो दिन होगा यहाँ पे, ये ऊपर में हमने डाला नहीं है यहाँ पे। अच्छा इधर एक तो यहाँ से लाइन डाला हुआ है, एक तो यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे आप ऊपर आकर के देखिए, ये चैनल का जो पैटर्न था ये आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो है अच्छा 5 मिनट का चार्ट है, हालांकि 1 मिनट देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर में होगा कहीं ना कहीं ये एक जो है आपका 1 घंटे के चार्ट्स के ऊपर 100% बहुत सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका ये 5 मिनट का है, और ये देखिए ये रहा आपका 1 घंटे का चार्ट। ध्यान से देखिए ये जो आपके, हालांकि ये बड़े उसमें है, बड़ा चैनल में है, हालांकि यहाँ से एक जो है हमने डाला हुआ है अभी फिलहाल। देखिए ऊपर जाकर के आप और चार्ट्स को देखिए, बहुत सारे चार्ट्स में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा, जैसे ये देखिए। तो अभी यहाँ पे देखिए ये हालांकि पूरा का पूरा हॉल इसका एनालिसिस था वो 1 घंटे में। तो अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में मार्केट्स क्या हो रहा है, ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, ये हाई को टेस्ट कर रहा है, और मार्केट्स यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसको टेस्ट करके यहाँ पे आने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम लोग यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुका है कि मार्केट जो है आगे संभावनाएं है टेस्ट करने की, क्योंकि ये ग्रुप में जाकर के देखेंगे तो हजारों चार्ट्स वहां पे देखने को मिलेंगे इसके रिलेटेड, और बैंक निफ्टी का ही चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये पॉइंट से हम लोगों का बाइंग का रणनीति होना चाहिए। तो फिर आप ऐसे कैसे करेंगे, आपके पास पहला कंडीशन ये होता है कि आप यहाँ पे पूरा इसका जो है मल्टीपल एनालिसिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से हमने एनालिसिस किया, ये हाई को मार्क कर लिया, ये हाई को मार्क कर लिया, यहाँ पे ये हाई को मार्क कर लिया। अब मान के चलिए कि या तो इसको ब्रेक कर ले, इसमें से किसी भी हाई को अब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट किया, उसको आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाए जो कि हमने जस्ट पीछे के वीडियो में डाला हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जस्ट रिसेंटली हमने जो वीडियो डाला हुआ है, अभी एक ये वीडियो के जो है मेरे ख्याल से बाद में आएगा या फिर इससे पहले आ चुका है, देखना पड़ेगा। तो वो वीडियो में हमने डाला हुआ है पैटर्न्स में कहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्न वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर हमने बताया हुआ है। तो ऐसे में आप डायरेक्ट रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगा करके, टारगेट्स आपके आराम से आ जाए। तो ये चीजें जो है आप अलग अलग वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं और भी जगहों पे। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होता है, इसे कंडीशन में ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट्स क्या हुआ, यहाँ पे तुरंत फॉल कर गया। जैसे ही मार्केट नॉर्मल एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट आया और अगले ही दिन यहाँ से आप देखेंगे ये पॉइंट से जो है यहाँ पे फॉल कर गया। ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक कंडीशंस होता है कि आप यहाँ पे जो है ट्रेड का जब आप व्यू बनाते हैं ना, तो ऐसे कंडीशंस में जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ, ये जो आपको ये जो मान लीजिए कि ये जो हाई है और ये जो मार्केट लो बना हुआ है, तो इसका एटलीस्ट कम से कम रिट्रेसमेंट होगा। तो आप इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लीजिए किससे, फिबोनाची से। यदि आप चाहें तो फिबोनाची से रिट्रेसमेंट लेवल निकाल सकते हैं, या फिर नॉर्मल भी आप रिट्रेसमेंट लेवल निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रिट्रेसमेंट का लेवल है ऑलमोस्ट लगभग आप ऐसे कह सकते हैं कि लगभग
38% का जो लेवल है उसको मार्केट हिट कर चुका है। जो आपके 38% वाला लेवल्स होता है, यहाँ पे ये 30% का लेवल लगा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रिट्रेसमेंट वाला जो व्यू था ना, यहाँ पे देखिए इधर कहाँ गया, ये देखिए रिट्रेसमेंट वाला आप ध्यान से देखेंगे तो रिट्रेसमेंट का ये देखिए, ये 38% वाला जो लेवल था ना, ये ध्यान से देखिए 23 और ये सब लेवल है, इसमें 38% के लेवल को मार्केट टेस्ट कर चुका था और यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर का एक व्यू था। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे संभावनाएं देखिए, अभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या है कि मार्केट जो अपने वोलेटिलिटी रेंज है ना, उससे ज्यादा मार्केट टूट गया है। वोलेटिलिटी रेंज मैंने बताया हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए। वोलेटिलिटी ऊपर सर्च मार लीजिए, वोलेटिलिटी रेंज बैंक निफ्टी, और राजीव आर से अपना जो चैनल होता है ना, इसका नाम डाल दीजिए, या फिर आप वोलेटिलिटी वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप उसको वॉच कर लीजिए। आपको पूरा का पूरा उसका जो है स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा और उसमें आप देखेंगे तो पूरा सीक्वेंस में जो है इसका वोलेटिलिटी का समझाया हुआ है। तो अब देखिए उसमें 5% ऐसे करके होगा, ऐसे 1 आर करके, और या फिर 5 या 10% ऐसे कुछ तो करके उसका होगा। काफी टाइम हमने पहले बनाया हुआ था उसका वीडियो। तो यहाँ पे क्या है ना, आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी रेंज से ज्यादा है ये। आप इसको कैसे भी देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही मार्केट ये टूट गया है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 1.5% के करीब मार्केट टूट चुका है। तो इतना में तो हम लोग लगभग आधा % में रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर शॉर्ट या लॉन्ग का व्यू क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे 1.5% टूट चुका है। तो ऐसे में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में हमारे पास एक ही कंडीशन बच जाता है, वो ये है कि हमने वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि यहाँ पे मार्केट या तो 38% का लेवल, लगभग 30%, 35%, 40% के आसपास का मार्केट रिट्रेसमेंट करे। फिर ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे एम पैटर्न्स बने या फिर डब्ल्यू पैटर्न्स बने या कोई भी पैटर्न्स बने, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक पैटर्न यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप जो है यहाँ पे बन गया था। तो ऐसे कंडीशंस में फिर क्या हुआ कि ऐसे में आप यहाँ पे ये पॉइंट्स में शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपका व्यू जो है नीचे का रह सकता है आपका। देखिए यहाँ पे जब आप शॉर्ट करेंगे तो पहला तो नॉर्मली 1:1 का रहेगा, फिर उसके बाद आगे का आप जो है यहाँ से ट्रेड का जो आपका व्यू और एंगल्स होगा उसको आप जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है जस्ट इसके आसपास आप लगा करके चल सकते हैं। कई केस में आप इसके हाई के ऊपर भी लगा सकते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। और फिर आपका जो टारगेट्स होना चाहिए वो 1:1 का आपका पहला टारगेट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 1:1 का टारगेट रखिए, ज्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे 1:1 का आपका यहाँ पे टारगेट रखिए, ठीक है। यदि आपको लगता है तो आप और भी बड़ा रख सकते हैं, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में क्या हो सकता था, पॉसिबिलिटी ये था कि मार्केट यहाँ से ये लेवल के आसपास टेस्ट करे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि आज मार्केट थोड़ा और ऊपर जाने के बाद इस तरह से आगे चल करके इसको टेस्ट करे और फिर या तो फिर इसी के आसपास से ओपन हो। तो ऐसे कंडीशन से फिर आगे का जैसे मान लीजिए कि इसके आसपास से ओपन होगा, तो संभावना होगी कि इसके आसपास रिट्रेसमेंट करे या फिर नीचे फॉल होगा या फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाएगा। जब मान लीजिए कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाएगा तो सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि जो हाई होगा इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ऐसे कंडीशन में यह इसके आसपास रिट्रेसमेंट करेगा, ब्रेकआउट होगा, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, या फिर मान लीजिए इसको ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करेगा, तो फिर यहाँ से आपका जो कंडीशन जो प्रोसेस वहाँ पीछे फॉलो हुआ था वही प्रोसेस आपका यहाँ से फॉलो हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप मान लीजिए कि अभी क्या हो सकता है, मान लीजिए यहीं से मार्केट इसको टेस्ट किया और थोड़ा सा ब्रेक होकर के ऐसे रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला गया, तो ऐसे में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसके आसपास एक बार, इसके करीब एक बार एटलीस्ट आने दीजिए। यदि थोड़ा बहुत गैप रहे तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि ट्रेंड को टेस्ट भी नहीं किया फिर वहां से मार्केट रिवर्स हो गया। थोड़ा बहुत रहता तो क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि उसमें ये हम मान लीजिए कि आप जब ट्रेंड ड्रॉ कर रहे थे तो वो आपसे ही प्रॉब्लम्स हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि मार्केट उसके आसपास न जाए, थोड़ा बहुत पहले ही वहां से प्रेशर जो है मार्केट में बाइंग का बन जाए, तो आप बहुत ज्यादा भी डिफरेंट को नहीं कवर कर सकते कि मान लीजिए इतना बड़ा डिफरेंट है और यहाँ से हम लोग पकड़ ले, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो लेकिन हालांकि इसके आसपास आ जाएगा, बाद में चल करके इसके आसपास आ जाएगा, गैप ओपन होगा तो भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है देखने को मिलेगा, और एटलीस्ट इसके करीब मार्केट एक बार आएगा, फिर उसके बाद मार्केट्स में यदि बाइंग वगैरह सब होगा तो फिर आपको आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से आप जो है यहाँ पे लॉन्ग का व्यू क्रिएट करेंगे तो आपके लिए जो है दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशंस में ध्यान से देखिए देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये पैटर्न्स बना, यहाँ पे आपके सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन सकते थे या फिर कोई भी यहाँ पे पैटर्न्स आपका, जैसे मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाता फिर आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल्स ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल्स यहाँ पे ढेरों एग्जांपल्स भरे पड़े हैं जो हमने डाला हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न्स का, सिमेट्रिकल पैटर्न्स का, रिट्रेसमेंट का, ब्रेकआउट पॉइंट पे। ये देखिए ये भी पीछे का एग्जांपल्स है, इसके देखिए ये रिट्रेसमेंट का है जो हमने वो फॉर्मेट्स इस्तेमाल किया है वहां पे। ये देखिए यहाँ पे भी सेम चीजें रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल है। ये देखिए इससे पहले आप देखिए कितने सारे चार्ट्स यहाँ पे देखिए, फॉर्मेट्स वही है। देखिए डब्ल्यू, हमने छोटा सा चैनल बनाया हुआ है, इसमें डब्ल्यू पैटर्न का हमने इस्तेमाल किया है। तो आपको जैसे मान लीजिए कि वोलेटिलिटी रेंज से ज्यादा आपका हो जाता है तो ऐसे में फिर आपको ये चीजें इस्तेमाल करना ही होगा। अब मान लीजिए कि कई बार लोग क्या करते, देखिए अभी बहुत सारे चार्ट, ये देखिए मार्केट क्या हुआ था, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रेंज से ज्यादा टूट गया था, इसलिए हम लोग एम पैटर्न्स का व्यू बनाया। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ पे एक आपको यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, ये छोटी छोटी पॉइंट्स है लेकिन बहुत ही कीमती पॉइंट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, डायरेक्ट गैप डाउन हुआ और मार्केट हाई लगाया और यहाँ पे एक बार कम से कम एटलीस्ट रिट्रेसमेंट करेगा तभी जाकर के व्यू होगा, ठीक है। देखिए सेम चीज वही है, यदि टॉप में एम पैटर्न बनता तो फिर ठीक वहां पे मानते हैं एम पैटर्न, लेकिन थोड़ा नीचे आकर के रिट्रेसमेंट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत से ढेर चार्ट्स आपको मिलेंगे ग्रुप में, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप आकर के देखिए, पूरा का पूरा एनालिसिस। जो चीज हम लोग यहाँ पे जो आपके बैंक निफ्टी सीक्रेट की का प्लेलिस्ट है और बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी का जो प्लेलिस्ट है, वो दोनों प्लेलिस्ट जाकर के देखिए, आपको जो चीजें मैंने एनालिसिस करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, और बैंक निफ्टी चाल करके एक प्लेलिस्ट होगा, आप लोग जरूर जाकर के उसको देखिएगा। जो बैंक निफ्टी चाल करके है ना, उसमें हमने पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का जो एक तरह से सीक्वेंस में जो एक एनालिसिस होता है ना, वो हमने बताया हुआ है। आप जाकर के जरूर बैंक निफ्टी का चाल करके एक प्लेलिस्ट है, उसको जरूर विजिट करके आप देखिएगा। इसी चैनल पे है, आप ऊपर में लिखिएगा बैंक निफ्टी चाल, ठीक है, बैंक निफ्टी की चाल, उसका राजीव आरसेस लगा दीजिए, आपको अपने आप उसका जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये चीजें जो अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सामने एक बार यहाँ पे आ रहा है, ऐसा सैकड़ों बार आपके सामने आएंगे। मंथ में आप जब ट्रेड करेंगे तो कई बार आपको आपके सामने आएगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए काफी मार्केट यहाँ से चढ़ गया। देखिए जब क्या होता है ना, मैंने ये चीज लाइव वाले वीडियो में भी, लाइव जब हम लोग वहां पे सिखा रहे थे ना, जो यूट्यूब चैनल है ना अपना, उसमें जाकर के देखिएगा लाइव वाले सेक्शन में, तो उसमें भी हमने ये चीज दिखाया हुआ था लाइव मार्केट्स में, कि जैसे मान लीजिए वोल्टिलिटी रेंज से ज्यादा मार्केट चढ़ जाता है तो कैसे फॉल्स ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावनाएं होती है। तो फिर ऐसे कंडीशन में एक ही चीज हो सकता है कि आपका यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, फिर उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये चीजें एक जगह पे नहीं है, आपके जो जितने मार्केट्स के स्ट्रक्चर्स है मोस्ट ऑफ, कभी कभी हो सकते हैं कि मार्केट जैसे मान लीजिए वोल्टिलिटी रेंज से वो हुआ, उसके बाद फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करके ऊपर चढ़ गया, लेकिन हर बार ऐसा सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप गलती करेंगे तो फिर इसका भुगतान जो है आपको करना ही पड़ेगा। तो वो चीजें आपको याद रख करके चलना है, और ये जो है आपको मोस्टली ध्यान में रख करके चलना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हालांकि यहाँ तो सक्सेसफुल रहा है, आपका 1:1 आया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बना, हालांकि ये पॉइंट से आप काउंट करेंगे तो काफी वोल्टिलिटी यहाँ पे काफी मार्केट चला हुआ है, सिमेट्रिकल पैटर्न बना, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, आप रिट्रेसमेंट हुआ, ये कर सकते हैं रिट्रेसमेंट, या तो फिर मान लीजिए छोटा सिमेट्रिकल पैटर्न होता तो बिना रिट्रेसमेंट का आप एंट्री कर सकते थे ऐसे कंडीशन में।